फना होने के लिए इजाज़त नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर नहीं की जाती। मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं सन 1947 की इस आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आप देख रहे हैं। 75 साल बीते, आज 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ था उसी का अमृत महोत्सव हम 2022 में आज 15 अगस्त को मना रहे हैं। देश की शुरुआत की जो आज़ादी की जो शुरुआत थी हमारी, वो सन 1947 में 15 अगस्त को हुआ था, जो आप लोगों को पता ही है। 15 अगस्त को जो देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी में हम पहले 200 साल तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तब हमारे साथ क्या क्या होता था आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरीके से इंसान जेल में गुजारता है, उससे भी बदतर ज़िंदगी इंसान जब भारत में जब अंग्रेज़ थे और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तब उससे भी बदतर ज़िंदगी हम जी रहे थे। हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश के जवानों को कुचल दिया जाता था। सच बोलने का साहस कतई नहीं रहा करता था। हम आप लोगों को दिखाएंगे, आज मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ सीधी ज़िले के, यानी कि मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के न्यायालय के सामने। एक तरफ न्यायालय और दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट यानी कि करुणा भवन। तीसरी तरफ आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारे जस्ट सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जो सीधे कह रहे हैं कि न्यायालय इधर है, संविधान इधर है, आपको जाना इधर है। लेकिन जो चीज़ें हम आप लोगों को दिखाने आए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि देश तो हमारा सन 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या हम आज़ाद आज भी हैं या नहीं। क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद किस तरीके से हैं वो भी जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमारे देश की जो शिक्षा है वो आज़ाद है या नहीं, क्या आज जो सिस्टम चल रहा है वो आज़ाद है या नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं रात को इस टाइम पर लगभग 1:30 बजे हुए हैं, यानी कि 1:30 रात्रि को मैं इस टाइम पर अंबेडकर चौक पे खड़ा हूँ, जहां आप लोगों को अमृत महोत्सव की आज़ादी तो देखने को मिलेगी। हर घर में तिरंगा तो देखने को मिलेगा, तिरंगा जो लहरा रहा है वो तो देखने को मिलेगा। लेकिन सच कहूँ इस बात को कि क्या आप ये कह सकते हैं कि आप आज भी आज़ाद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नेताओं का गुलाम बन के रह गए हैं या फिर आप अपनी बातों को बयान नहीं कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको सीधी दिखाऊंगा कि मैंने जब से सीधी को देखा है तो वैसे सीधी को मैंने पहली बार देखा है। आप देख पा रहे होंगे, आप देखिए इधर देखने को मिल पा रहा होगा कि यहाँ पर तिरंगे जो लगे हुए हैं, कैमरामैन को बोलूँगा कि वो इधर दिखाएं जहाँ की तिरंगे लगे हुए हैं। अंबेडकर चौक पे इस टाइम पर सबसे खूबसूरत पल देखने को मिलेगा आपको, जो शायद सीधी जिले में कभी देखने को नहीं मिला रहा होगा। अब दूसरी तरफ चलेंगे हम, जो आप लोगों को बता दें कि चलते हम सम्राट चौक और हॉस्पिटल चौक, और हॉस्पिटल भी लेकर चलेंगे आप लोगों को, जहां पर मरीज इस टाइम पर कराहते रहते हैं, दर्द से मरते रहते हैं, लेकिन आज वाकई में हॉस्पिटल में वो भी कुछ न कुछ उनको सुकून मिला होगा ये देख कर कि हमारे हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं आज की जो व्यवस्था है वो खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं जिला चिकित्सालय, यानी कि अपने जिला चिकित्सालय की बात कर रहा हूं मैं, हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। धन्यवाद, लगातार बने रहिएगा। इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ सीधी के सम्राट चौक पर। सम्राट चौक का मतलब सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान, जो कि सीधी में उनकी प्रतिमा विराजमान है, जो कि सम्राट चौक के नाम से सीधी में जाना जाता है। हम आप लोगों को वो दिखाएंगे जहाँ की देखने को मिलेगा कि पृथ्वी सम्राट, जो यहाँ पर पृथ्वीराज सिंह चौहान का सम्राट जो है, उनके ये यहाँ पर चारों तरफ सैनिक खड़े थे, चारों तरफ आज भी खड़े हैं, जो हल्के फुल्के आप लोगों को दिखाई देंगे। उनके भाले थे हाथ में, लेकिन भाला सीधी में पता नहीं कि कौन उठा ले गया, कौन चोरी कर गया, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। अब हम इनकी कुछ इतिहास बताएंगे आप लोगों को कि सीधी में
इनके जो ये प्रतिमा विराजमान है इनका इतिहास क्या है। तो हम ले चलेंगे आप लोगों को इतिहास की तरफ, जहां आप लोगों को हम परिचित करवा दें। बता दें कि पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया था, परंतु अंत में वो राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज सिंह चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे, जो उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास भी किया था। पृथ्वीराज सिंह चौहान का जीवन जो है, लगातार आपने देखा होगा कि अभी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में पृथ्वीराज सिंह चौहान जो हैं उनकी लीलाएं और उनका पूरा स्ट्रगल और किस तरीके के वो शासक थे, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म को जो है तो उनमें जो रोल जिसको मिला है वो अक्षय कुमार जो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिल पा रही, मैंने बताया कि ये है सीधी। इस टाइम पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, जो कि 1:45 बज चुके हैं और तिरंगा ये आसमान में जैसे लहरा रहा हो ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बारिश के साथ साथ एक शानदार हवा भी चल रही है। और इस टाइम पर तरंग न्यूज़ की टीम कवरेज कर रहा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि रात का जो माहौल है वो सबसे खूबसूरत दिखाई दे रहा है, वो हम आप लोगों को तरंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद ही सारी चीज़ें हो पाती हैं। लोग कहते हैं कि परिश्रम का फल एक मीठा होता है, तो आप भी देख सकते हैं कि दिन भर का ये परिश्रम था पूरे इस नगर पालिका का, सिस्टम का, जो आप लोगों को ये अमृत महोत्सव का इतना बड़ा ये गोलानुमा जो बनाया गया है, अमृत महोत्सव का ये जो बैनर लगाया गया है, जो लाइटें लगाई गई हैं, जो खूबसूरती बनाई गई है, सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। लगातार बने रहें। अब चलेंगे हम सीधी के उस कोने में जहाँ से आज़ादी के लिए आग भड़की, और फिर इसके बाद जो है तो वाकई में लास्ट में जो आज़ादी दिलाने वाले थे वो कौन, तो ले चलेंगे हम उनके पास और देखिए कि अगला आज़ादी जो दिलाने वाला व्यक्ति था वो कौन था। दोस्तों, इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ सीधी के गांधी चौक पर, मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में गांधी चौक पर खड़ा हूँ, जहाँ गांधी चौक में लाइट बंद होने की वजह से, पावर कट की वजह से यहाँ पर अंधेरा है और इस अंधेरे में जो है हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन जाते जाते मैंने जो विजुअल लिया था उस विजुअल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गांधी जी को किस तरीके से सजाया गया है या गांधी चौराहे को किस तरीके से सजाया गया है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम पर मैं लगभग आप लोगों को बता दूं कि 2:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर घंटों से लाइट का इंतज़ार कर रहा था कि लाइट अगर आएगी तो हम लाइट्स के साथ ही आपको दिखाएंगे कि इस गांधी चौक को किस तरीके से सजाया गया है। लेकिन हो सकता है कि ये जो पावर कट हुआ, ये हल्की सी बारिश हो रही है और बारिश में मैं खड़ा हूँ, बारिश की बूंदों में, और ये चलती हुई है रिमझिम बारिश के साथ साथ एक सुरूर सी बिल्कुल हवा जो चल रहा, इस हवा में जो तिरंगा लहरा रहे हैं, शायद वो आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहे होंगे क्योंकि अंधेरे की वजह से जो है तो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि एक एक तिरंगे किस तरीके से लहरा रहे हैं। वहीं आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो महात्मा गांधी थे वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते, जो कि इनका जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था और वह अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये 30 जनवरी 1948 में इनकी जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो आप महात्मा गांधी को जानते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि नाथूराम गोडसे का भी जो है तो कहीं ना कहीं ये डे मनाया जाता है और उसकी भी फ़ोटो लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि भाई आखिर में क्यों मारा गया, काहे मारा गया, ये तो आप लोगों को विकिपीडिया पे मिल ही जाता है। लेकिन आज जो मैं देखना और दिखाना चाह रहा था वो यही है
कि रिमझिम बारिश की बूंदों के साथ और ये जो हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, इस टाइम पर सीधी का ये जो मौसम है वो वाकई में देखने लायक है। लेकिन अंधेरे के साथ अब कैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, हमारी मेहनत पे भी एक तरीके से पानी पड़ रहा। लेकिन जो भी है, जैसा भी हम आप लोगों को लगातार रात को बताइए कि 2:45 बज रहे हैं, आप लोग भी देखिए कि सीधी को 3 बजे रात को आप कैसे देख सकते हैं और किस हालात में है, कैसी खूबसूरती है इस सीधी की, आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल पा रही। अब सुबह हो चुका है और इसके बाद जो है आप लोगों को जो ये खबरें देखने को मिल पा रही, सुबह देखने को मिल पा रही। लेकिन बात ये है कि पूरे दिन की खबरों के लिए आप तरंग 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कि 15 अगस्त का जो ये कैसे सारी चीज़ें चल रही। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब